इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर हम बात कर रहे हैं इस समय पावर हाउस, जो दिल्ली सचिवालय से मात्र 100 मीटर की दूरी पर है। और आप ये देख सकते हैं कि इनके हाथ में जो पोस्टर है, स्टिकर हैं, काली दिवाली। इन लोगों की काली दिवाली, अभी पूछेंगे क्यों मनी? अरे लापता हैं कौन? 18 आज 24वां दिन है, पुराना स्टिकर है और ये मुख्यमंत्री यहाँ से लापता हैं। ये वही लोग हैं जो महिलाओं की रक्षा करते थे, जो मार्शल इन्हें कहा जाता है, और डीटीसी बस के अंदर इनकी तैनाती रहती थी। इन्होंने बड़े हाथ पर वो छोटे छोटे चक्कुओं के वार खाए हैं, उसके बावजूद इनको वहाँ से निकाल दिया गया। हमारे बीच में एक साथी हैं, आइए हम उनसे बात कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? आदित्य राय नाम है मेरा। पकड़ना। क्या नाम है? आदित्य राय। आदित्य राय जी, आप लोग क्यों बैठे हैं यहाँ पर? क्यों सरकार को परेशान कर रहे हैं? सर, सरकार को परेशान नहीं कर, सरकार ने हमें परेशान कर रखा है जी। सरकार ने हमें 1968 का हवाला देकर नौकरी से बाहर कर दिया। हम सिविल डिफेंस के लोग थे और दिल्ली के 40 विभागों में काम कर रहे थे, लेकिन 1968 का हवाला देकर हमें नौकरी से बाहर कर दिया, जिसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। हमें इंटरव्यूज के लिए हमें बुलाया गया, तब नहीं बताया कि ये 1968 का एक्ट जब भी था, आज भी है 1968 का एक्ट, और 1968 से था। आज मुख्यमंत्री साहब आए 2015 में, इन्होंने नौकरी दी मार्शल्स के रूप में 8,500 नौकरी दी। दिल्ली के अलग विभागों में 10,772 लोग अभी नौकरी पे काम कर रहे थे। उनके पीछे लाखों परिवार थे और वो आज बेरोजगार हो गए। और हम पिछले 27 तारीख से आज यहाँ पर 24 दिन है, हम धरना प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं। ना मीडिया का कोई साथी आ रहे हैं, जो नेशनल मीडिया के लोग हैं। बड़ा आरोप नेशनल मीडिया के ऊपर है कि वो प्रचार की वजह से ये दिखा नहीं रहे दिल्ली सरकार की नाकामियाँ। उसके बाद जो छोटे मोटे चैनल से आते हैं उनको चलने नहीं दे रही है सरकार। ना ही सरकार की तरफ से कोई आदमी आ रहा है हमारी बातों को सुनने के लिए, ना कोई मंत्री आए। 24 दिन कोई राजधानी के अंदर आंदोलन करे और धरना प्रदर्शन करे, उसके बाद भी सरकार ना आए, ना सुने, तो इसका मतलब कोई फायदा नहीं सरकार का। राजधानी में जो बैठी हुई सरकार है, ये मुझे लगता है नाकाम सरकार है, इससे कोई फायदा नहीं है। दूसरी सरकार भेजे। लोकतंत्र के अंदर में 24 दिन कोई धरने के अंदर बैठा हो और आंदोलन के अंदर बैठा हो, फिर भी सरकार नहीं सुन रही है। केजरीवाल जी तो कहते थे भाई आउटसोर्सिंग जितना चल रहा है इसको हम सबको परमानेंट करेंगे। अब क्या ऐसा कारण है जो आपकी बातों को नहीं सुन रहे हैं? सर, वो परमानेंट तो छोड़ो, नौकरी भी हटा दी इन्होंने। हम तो ये कह ही नहीं रहे थे कि भाई आप हमें रोजगार तो दो, रोजगार से हटा दिया, नौकरी से हटा दिया। तो सर, ये साफ साफ झलकता है कि राजनीति के तहत हमारे साथ जो राजनीति की गई है हमें बेरोजगार करने की, ये राजनीति नहीं चलेगी। लोकतंत्र है, इसमें सभी की बात सुनी जाए और सभी की बात से लोगों की, हमसे कोई ना जनता परेशान थी ना सरकार परेशान थी, बस वो राजनेता परेशान थे। राजनीति करने को नहीं मिला था, उनको एक मुद्दा मिल गया राजनीति करने का, और राजनीति के तहत हमें हटा दिया गया। हमारे पास में कोई जेन्युइन मुद्दा नहीं है हटाने का। हमें कोई ऐसा रीजन नहीं है कि हम कोई ज्यादा बजट ले रहे थे, हम पेंशन SIPF ले रहे थे। हम तो एक मामूली सा एक भत्ता ले रहे थे, एक मामूली से एक दिहाड़ी मिलती थी, जो एक मजदूर को दिहाड़ी मिलती। आज उस मजदूर को भी रोड पर उतार दिया। चलिए आइए और बात करते हैं। सर, ये लापता का आपने क्यों ले रखा है? और इसमें तो मुझे लग रहा है कि आपने केजरीवाल को क्या नहीं मिल रहे हैं वो? ये पिछले 27 अक्टूबर से हमारे यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है। इसमें हमारे कई साथी शहीद हो चुके हैं और यहाँ कोई शहीद हो चुके हैं जी। बाप रे बाप। हाँ, नौकरी हटाए जाने से कई साथियों को हार्ट अटैक पड़ गया, कई सदमे से जो है अपनी जान गंवा बैठे हैं और इनको सहायता राशि कुछ नहीं दी गई, ना यहाँ कोई धरना प्रदर्शन पे आकर हमारी बात सुनी जा रही है। बहुत ही विडंबना वाली बात है, बड़े दुख की बात है। जिन लोगों ने पूरा जीवन अपना सरकार की सेवा में लगा दिया, आज वही लोग यहाँ पर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। और धरना प्रदर्शन नहीं, इनका जो परिवार है उसकी हालत क्या होगी? सर,
कैसे उदास खड़े हैं आप? बहुत उदास लग रहे हैं। क्या सरकार की तरफ से कोई आपको कोई ऐसा नौता वोता आया है क्या कि मतलब आप क्यों स्ट्राइक कर रहे हैं? सर जिसकी नौकरी चले जाए वो कैसे खुश हो रहेगा ये जी। टेंशन होगा, पहाड़ टूट पड़ा। सरकार ने एक नौकरी दी थी झूठा दिलासा देके, लेकिन वो भी है ना ले चुके हैं। जिसकी नौकरी जाती है, जिसका परिवार परेशान रहता है, उसके दिल से पूछो। केजरीवाल जी, आप तो 57 करोड़ रुपए के महल में हैं और आपने इन लोगों को वो जो वायदे किए थे, इसी जगह से आपने वायदे किए थे कि भी जो प्राइवेट है, आउटसोर्सिंग है, उनको हमको सबको पक्का करेंगे। पक्का क्या आपने इनकी नौकरी भी आपने इनसे ले ली? मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुबेदा। तेज बोला मैडम। जुबेदा जी। जी। तो जुबेदा जी, आप यहाँ क्यों मतलब धरने पे हो? क्या है मामला? सर पहले तो 5 महीने से सैलरी नहीं थी और अचानक से हमें ये कह दिया कि कल से आपकी ड्यूटी भी समाप्त कर दी गई है। बिगर नोटिस के, बिगर इन्फॉर्मेशन के? सर प्राइवेट नौकरी भी करते हैं तो 3 महीने का नोटिस मिलता है कि आप अपनी जॉब ढूंढ लीजिए। यहाँ तो कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, अचानक से बोल दिया सैलरी आपकी ड्यूटी बंद। इस चक्कर में हमारे 6 लोग हार्ट अटैक से अभी जा चुके हैं। जी। हाँ जी। देखिएगा, बहुत ही दुख की बात है कि जिसकी नौकरी जाती है। सर क्या नाम है आपका? सर अमित कुमार शर्मा नाम है। अमित कुमार शर्मा जी, मतलब क्या ये केजरीवाल जी ने जो वायदे किए थे कि भाई बिजली पानी फ्री और डीटीसी में जो किराया मुफ्त करके, क्या वो आपको रोड पे लाने के लिए किया था उन्होंने? सर पब्लिक ये नहीं चाहती कि हमको फ्री की चीज़ जी। चाहिए, पब्लिक चाहती है हमको रोजगार चाहिए और हमारी सरकार रोजगारी छीनने पे तुली हुई है। ये अपनी राजनीति के चक्कर में, हमको नहीं मालूम कौन सी पार्टी क्या है, हमारी जो पार्टी है रोजगार है। जो हमको रोजगार देगा वो हमारी पार्टी होगी, चाहे कोई भी पार्टी हो। ठीक है, हम लोगों को रोजगार चाहिए, हम पे करने के लिए तैयार हैं हर चीज़ में। फ्री की चीज़ हम लोगों को नहीं चाहिए, किसी भी दिल्ली की जनता को फ्री की चीज़ नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि हमको रोजगार दो, और जब पब्लिक से रोजगार ही छीन लिया जाएगा बगैर बताए, एक दिन पहले नोटिस आता है कि आप लोग 31 तारीख के बाद में हट जाएंगे, तो उन 10,792 परिवारों पे क्या बीतेगी? ये समझ रहे हैं कि 10,792 हैं ये, एक आदमी के पीछे 5 बंदे होते हैं जी, समझ के देखना। कम से कम अपनी ये 60-70 हज़ार वोटें वो इनके परिवार की हैं, जो गली मोहल्ले की जो होंगी वो अलग होंगी। ये मैं हर पार्टी को कहना चाहता हूँ, चाहे वो बीजेपी है या कांग्रेस है या आम आदमी है, जो हमारा साथ देगा हम उनका साथ देंगे। अमित जी, आपको तो पार्टी को लेना देना नहीं था, आप तो अच्छे वाली नौकरी कर रहे थे। बिल्कुल। लेकिन इस सरकार को ऐसा क्या लगा, सरकार के पास बजट नहीं है? केजरीवाल जी हर मंच से कहते हैं कि भाई हमारे पास बजट बहुत है, हम इसको खर्च नहीं कर पा रहे हैं। और एक आप सिविल डिफेंस के जो लोग हैं, आपने 16, 17, 11 साल नौकरी करी, तो आपके लिए बजट नहीं है? सर वही नेता थे जिन्होंने वैकेंसी निकाली, वही IAS IPS जनरल सचिव सारे वही थे जिन्होंने वैकेंसी निकाली है ये, और हटाने वाले भी वही हैं। पढ़े लिखे हैं, DM है, SDM है, IAS है, IPS है। जब उन्होंने 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 20, 21 जब ये वैकेंसी निकाली, क्या उस वक्त इस एक्ट का उनको मालूम नहीं था? इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इनको ये नहीं पता कि हाँ, सिविल डिफेंस निष्काम सेवा के लिए, डिजास्टर के लिए है, और उन्होंने हम लोगों को उस वक्त लगा दिया। अब ये जो अब भीड़ दिखाई दे रही है आपको, इसमें ऐसे भी हैं जो एजेड हैं, जो बुजुर्ग हो चुके हैं, जिनकी उम्र जा चुकी है। अब वो कहाँ पे जाएंगे? ठीक है, अब वो परिवार कहाँ पे अपना रोजगार ढूंढेंगे, कहाँ पे क्या करेंगे? इन्होंने सिर्फ अपनी राजनीति के चक्कर में 10,792 पब्लिक को बिल्कुल बेरोजगार कर दिया है, और इसका सारा का सारा जो भी दोष होगा दिल्ली सरकार पे जाता है। दिल्ली सरकार पे क्यों जाएगा? अगर आपका दोष नहीं है तो आप मीडिया में आइए, सामने कहिए वहाँ पे आके कि हमारा कोई दोष नहीं है, हमको LG परेशान कर रहा है। LG को अगर बोलेंगे तो LG अपना उस चीज़ की अपना सफाई देगा, पर लेकिन सफाई कोई नहीं देना चाह रहा, हम लोगों को ऐसे छोड़ दिया गया है। अमित जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि तो राजनीति तंत्र बन गया है, राजनीति मसला बन गया है, क्योंकि केजरीवाल जी तो और राज्यों के अंदर चुनाव लड़ाने में मस्त हो रहे हैं। सर क्या लगता है कि आपकी बातों को क्यों नहीं सुना जा रहा है? हाँ जी जी। हमारे देखो, मेरा नाम मुकेश मार्शल है जी। और मैं जो रिपोर्टिंग दूंगा सही दूंगा, गलत नहीं दूंगा जी। 8 साल हो गया मैं नौकरी करते करते जी। हमारे साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, झूठे वादे किए जा रहे हैं, हम ड्यूटी देंगे, ड्यूटी पर खड़ा करेंगे। आज तक किसी ने भी कुछ भी नहीं किया है। 10,000 हमारे मार्शल हैं, बाकी इधर उधर भटक रहे हैं, हमारे बीवी बच्चे भटक रहे हैं, हमारी लड़कियां पढ़ाई लिखाई के पैसे नहीं है हमारे पास, बच्चों को हम कहाँ से पढ़ाएंगे लिखाएंगे? अब हमारी नौकरी छूट गई, हमारी नौकरी दी दिया जाए, हमारी रुखसा दिया जाए। केजरीवाल को जब नहीं सोचा था, जब हम 8 साल हो गए हम करते करते, अब हमें 14 पे बिठा दिए गए हैं।
14 पे बैठा दिए गए हैं। ये तो सोचना चाहिए हमारे लिए, कोई सी भी पार्टी हो, कोई सी भी हो, हमें नौकरी चाहिए, हमारे रोजगार चाहिए। हम इस बात को कह रहे हैं बार बार। बहुत अच्छी बात कि केजरीवाल जी आप दूसरे राज्यों के अंदर जा जाके आप वहाँ की जनता को भी गुमराह कर रहे हैं, और जिस तरीके से आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और ये देखिएगा, मैं दिखा रहा हूँ, खुशियों वाली दिवाली नहीं, आंसुओं वाली दिवाली, दिल्ली सरकार का तोहफा 10,792 मार्शल बेरोजगार दिवाली। आप उदास हैं, क्यों उदास हैं, क्या कारण है उदास होने का? सर 10,729 मार्शलों को जो हटाया गया, जिस एक्ट का हवाला देकर हटाया गया है, वो एक्ट क्या हमारे सरकार को पहले नहीं पता था। जो केजरीवाल सरकार, जो इन्होंने इस एक्ट को हवाला देके हमको हटा दिया है, मध्य प्रदेश में जाके ये कह रहे हैं कि आप हमें वोट दो और हम आपके बच्चों का भविष्य बनाएंगे। क्या वो वहाँ पे जाके एक बार ये नहीं बता सकते कि हम वहाँ पे 10,729 मार्शलों का भविष्य खराब करके आ रहे हैं? ये एक बार उन्हें अपने बारे में ये भी बताना चाहिए कि मैं सिर्फ भविष्य बनाता ही नहीं हूँ, भविष्य खराब भी करता हूँ। एक तब सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, आप भी तो बेटी हैं और आप सरकार के पक्ष में भी रहती हैं, क्या कारण है आपको यहाँ बिठा रखा है सरकार ने? सर वो कहते हैं कि हम उनकी बहनें हैं। हाँ। आज उन्होंने बहन तो मध्य प्रदेश में है, यहाँ नहीं है, यहाँ तो बेटियाँ हैं। हाँ। यहाँ पर भी सर दिल्ली में भी उन्होंने यही बोला कि हम उनकी बहनें हैं, हम उनके हाँ। लिए बहुत कुछ करेंगे। हाँ। और उन्होंने रोजगार देकर भी रोजगार छीन लिया है। और कैसे भाई है, कोई भी भाई अगर सच्चा होगा तो अपनी बहनों को कभी रोड पे नहीं बिठाएगा। आज 25 दिन से हम लगातार बैठे हैं, वो या उनके कोई भी अधिकारी हमसे मिलने तक नहीं आए, हमारा हाल तक नहीं जाना है कि हमारा घर परिवार कैसा चल रहा है। हमारी सारी दिवाली, सारे हमारे त्योहार बिल्कुल रोडों पर बीते हैं सर। मैडम क्या लगता है कि जो सरकार वायदे करती थी और जो केजरीवाल जी मध्य प्रदेश के अंदर, गुजरात के अंदर वायदे कर रहे हैं और कहते हैं हमारे पास दिल्ली में बजट की कमी नहीं है, हमारे पास बहुत बजट है, तो आप लोगों को यहाँ क्यों बिठा रखा है? बिठा क्यों रखा? हमको घर से वहाँ से निकाल दिया नौकरी से, इसलिए हम बैठे हैं यहाँ पे। और अब यहाँ देखने आए कि अपना घर देख के, अपना घर छोड़कर दूसरे के घर जाके झाँक रहे हैं। तो दूसरे के घर जा रहे हैं, अपने घर नहीं देख रहे। हमारे घर में सब भूखे बैठे हुए हैं, तो अपना घर छोड़ के वहाँ जा रहे हैं। तो जिस तरह से वो हमारे साथ कर रहे हैं, अगर वो ऐसा किया उन्होंने, तो हम कल उनके साथ भी ऐसा ही करेंगे। और जब तक हमें नौकरी हमारी वापस नहीं मिलेगी, हम यहाँ से नहीं जाने वाले हैं, चाहे कुछ भी हो। और जिस जगह से वो गए उनको यहाँ लाकर खड़ा करेंगे हम, इसी जमीन पे खड़ा करेंगे जहाँ से वो निकल के गए हैं, उनको यहीं लाके खड़ा करेंगे। यही हमारी, बस यही मैं कहूँगी। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्नेहलता है। स्नेहलता। 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 तो आप लोग क्यों यहाँ बैठे हैं यहाँ पर? सर हम अपनी नौकरी के लिए बैठे हैं। हमारी क्या करते थे आप नौकरी में? मार्शल थे हम, बस में। बस में? हाँ जी। हाँ। बस में ड्यूटी करते थे हम पूरी ईमानदारी से। और उसके बाद भी हमें आज ऐसा दिन देखने को मिल रहा है कि रोड पे हम लोग बैठे हैं, हमें 24 घंटे सर यहाँ पे हो जाते हैं। और मतलब कोई भी हमें देखने नहीं आया, कोई भी हमसे बात करने नहीं आया कि यहाँ पे महिलाएं हैं तो उनको क्या परेशानी हो रही है क्या नहीं, कोई भी हमारा हाल चाल पूछने के लिए नहीं आया। और सर हमारी गलती क्या है, हमें क्यों निकाला गया है? हमसे बोला गया था कि हमें सरकार ने नियुक्त करा है मार्शल के लिए, हमसे बोला ड्यूटी के लिए, हम चले गए। तो हमारी गलती नहीं है ना, इसमें ऑफिसरों की गलती है ना। उन्होंने हमें नियुक्त किया, हमें 8 साल हो चुके हैं यहाँ पर। 8 साल? हाँ जी। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में हमें 8 साल हो चुके हैं। हमें ड्यूटी के लिए बोला, हम चले गए। तो गलती ऑफिसरों की है ना, तो उनको निकाला जाए ना। हमें इसी चीज़ का एक्सपीरियंस है हमें, तो हमें इसी डिपार्टमेंट में अब रखा जाए। अधिकारियों की कमी भुगतना पड़ रहा है सिविल डिफेंस के मार्शलों को। मैडम ये क्या आपने पोस्टर ले रखा है? ये तो मुख्यमंत्री जी हैं, ये लापता हो गए? जी हाँ, हम जिस दिन से धरना पर बैठे हुए हैं, जो प्रधानमंत्री आ नहीं रहे, तो मुख्यमंत्री हाँ जी मुख्यमंत्री आ नहीं रहे, तो इसका मतलब यही है कि लापता ही है, जिसके हम जिनके घर के आसपास बैठे हुए हैं, अभी तक इन्होंने आके हमें देखा नहीं है, जो इसका मतलब लापता ही है, जो हमारे पास अभी तक नहीं आए हैं। मैडम यहीं से आपके पास में मात्र यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर सचिवालय है, तो जब उनकी लाल बत्ती या नीली बत्ती यहाँ से जाती है, क्या उनकी नज़रें आपके ऊपर नहीं पड़ती हैं? जी नहीं, उनकी नज़रें हमारे पर बिल्कुल भी नहीं पड़ती। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी, आपके चैनल के माध्यम से हमारी न्यूज़ सरकार तक पहुँचा रहे हैं, हमारी बातें सरकार तक कर रहे हैं। और मैं दिल्ली सरकार से यही गुजारिश करूँगी कि हमारी नौकरी वापस दी जाए। हमें
बेरोजगार कर दिया। इतने टाइम से हम यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, महिलाओं की सेफ्टी करते हैं, बस में सबको सेफ्टी करते हैं, सबको एक दूसरे से बचाते हैं। उनकी कोई भी दिक्कत परेशानी होती है उनको हम अपनी ड्यूटी एकदम अच्छे तरीके से करते हैं। लेकिन मैडम सरकार तो ये कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती हैं। आप भी किसी की बेटी हैं, आप भी किसी के परिवार से हैं, जिनको आप वोट देते हैं, जिनको आप सत्ता में लाते हैं, लेकिन उनका यही शासन रहेगा कि मतलब दूसरों की बहन बेटियों को रोड पर बिठाएं। सर अब हम सरकार से क्या ही कहें। और सरकार ने तो इतना बोला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उन्होंने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नाम पे तो बेटियों को रोड पे लाके रख दिया है। लेकिन बेटियों सब बेटी बहन बेटी की नौकरी छीन ली। मैडम क्या नाम है आपका? अनुराधा। ये आपकी काली दिवाली कैसे मनी, कैसे लगा आपको? अभी तक तो सारे जितने भी त्योहार हमारे दुख में ही काटे हमने, सारे परेशानी से जुड़ी है। और हम यही सोच कर डेली आ रहे हैं धरने पे कि हमारा काम हो जाए। अब ड्यूटी पे हमें बुला लेंगे वापस, अब बुलाएंगे वापस। आज 26 दिन हो चुका है इस धरने को लेके, लेकिन कोई भी सरकार अभी तक हमें पूछने भी नहीं आई। मैडम 26 दिन के लगभग हो गए आपको यहाँ धरने पर, और एक इंतज़ार होता है कि भाई कब तक हम यहाँ बैठेंगे। और एक कहा जाता है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उसे टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। तो क्या लगता है सरकार क्यों नहीं सुन रही है आपकी बातों को? अब ये तो हम भी नहीं कह सकते कि सरकार हमारी बातें क्यों नहीं सुन रही है। वो आपस में राजनीति कर रही है, उसमें हम लोग पिस रहे हैं। बस इतना कहना चाहूँगी। दूसरी बात देखिए ना, मेरी जैसी बहनों की और बहनों की भी काफी उम्र हो चुकी है जी। हम सिविल डिफेंस के भरोसे और मार्शल के भरोसे अपनी जिंदगी काट रहे थे, 2 पैसा कमा रहे थे, वो भी दिहाड़ी भत्ता, तनख्वाह नहीं थी, दिहाड़ी भत्ते पे हम लोग काम कर रहे थे। मैं एक विडो हूँ, मैं विधवा हूँ, मैं इस उम्र में कहाँ जाऊँगी? अगर मेरी नौकरी छूट गई है तो मेरा परिवार तो समझ लो मैं खत्म हो गया तो मेरा परिवार खत्म हो गया, वो कैसे चलेगा? नौकरी इन्होंने छोड़ी नहीं है और जो कुछ बची भी है उसको सबको प्राइवेट कर दिया है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? बहुत दुख की बात है। एक साथी हमारे और भी हैं, देखते हैं कि इनका हाथ में फ्रैक्चर है और इनकी दवाइयाँ और इनका साथ में है, और देखो किस तरीके से इनका शरीर लज्जर हो चुका है। क्या नाम है भाई जी आपका? मुकेश नाम है सर मेरा। मुकेश। मुकेश जी कैसे चोट लगी आपकी? मैंने धरने से घर जा रहा था। अच्छा। तो मेरा रास्ते में ना एक्सीडेंट हो गया। बाप रे बाप। हाँ। तो एक्सरे में ना वो हड्डी टूट गई मेरे कंधे की। कंधे की हड्डी टूट गई है? हाँ, एक्सरा है मेरे पास जी। तो इसमें मैं कहना चाहूँगा कि इन लोगों को 1968 का एक्ट अभी दिख रहा है क्या? पहले नहीं दिख रहा था कि 8 साल से हमें यूज़ नहीं, 1968 के एक्ट की बात कौन कर रहा है? ये सरकारी कर रही है ना, इसी के हम इसी को हवाला देते हुए हमें निकाला सबको। अभी जो लोग क्या 1968 का एक्ट ये कहता है कि जो यहाँ कर्मचारी इनको सबको बाहर कर दो? हाँ, इन्होंने एक ऐसी पॉलिसी बनाई है, पहले नहीं बनी थी ऐसी कोई पॉलिसी, अब बनाई है। वोट बैंक के लिए मैं इस्तेमाल कर लिया पहले तो। हाँ। जो लोगों की जो जिनकी एज थी वो निकल गई, वो कहाँ जाएंगे बताना, और काफी लोग शहीद भी हो गए। मगर मुख्यमंत्री जी ने एक बार भी आके पूछा कि हम किस हाल में बैठे हैं, खुली छत मतलब खुले वातावरण में बैठे, ठंड में, खाना तक बंद करवा दिया उन्होंने लंगर में से हमारा। अच्छा। शौचालय बंद करवा दिया महिलाओं के लिए दिल्ली सचिवालय में। तो ये गलत नहीं है, दिल्ली सरकार को नहीं दिख रहा कि हमारे। लेकिन केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि हमारे पास बजट की कमी नहीं है, और राज्यों के अंदर वो वहाँ अपने दिल्ली का वो मॉडल दिखा रहे हैं। मैं बताता हूँ सर, अगर बजट की कमी होती तो हमने जब वहाँ धरना प्रदर्शन किया तो पहले इन्होंने कहा कि एलजी साहब ने रोक रखी है पेमेंट, तो इन्होंने कैसे दे दी फिर हमारी सैलरी? इसका मतलब इन्होंने ही रोक रखी थी और सारा ठीकड़ा इन्होंने एलजी साहब पे फोड़ दिया। तो जब सैलरी आ सकती है तो ड्यूटी भी यही दे सकते हैं, मगर ये राजनीति कर रहे हैं हमारे साथ। फुटबॉल समझ लिया है कि सरकार ने एलजी और मुख्यमंत्री के बीच में। मैडम क्या नाम है आपका?